हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गाउस का नियम यानी गॉस लॉ को हम देखने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो गाउस का नियम ये मैं हिंदी मीडियम का बना रही हूं, इसका मैं इंग्लिश में भी इसके बाद बनाने वाली हूं, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। इसके पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का कराया है जो कि है कूलम्ब्स लॉ। तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर आप दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो भी आप मतलब इंग्लिश जो भी आप मीडियम के हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाउस का नियम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो गाउस का नियम है क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इस नियम के अनुसार तो आइए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जिसको हम सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, सो इसको हम डिनोट कर देते हैं Q5 से। ठीक है, और ये क्या है, हमारा बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यानी इसको हम बोल सकते हैं गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, अब देखो, गॉस ने कहा था कि उसके जो नियम थे उनके अनुसार किसी बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन सबका हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उन सबका हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। सो फाई इक्वल टू किसी भी बंद पृष्ठ में स्थित जितने भी सारे आवेश हैं उनके योग, उनको हम डिनोट करते हैं सिग्मा क्यू से। डिवाइड एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही है गॉस का प्रमेय। यहाँ पर सिग्मा क्यू मतलब क्या है, सिग्मा क्यू मतलब यहाँ पर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैंने Q5 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि Q5 हमारा गॉसियन पृष्ठ के बाहर प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर इसको इसलिए हमने एक्सक्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है, और गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर जितने चार्जेस हैं उनको इंक्लूड करना होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार, इसलिए Q5 यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। पहला तो ये कि ये जो गॉस का प्रमेय है ये किसी भी कंडीशन में आकार पर निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कल, ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि फ्लक्स कितना है, तो ये आएगा बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका पूछूं फाई, बंद पृष्ठ में Q है एप्सिलॉन नॉट। इसका पूछूं बंद पृष्ठ के अंदर Q है एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा फ्लक्स। तीनों में सेम है, यानी गॉसियन पृष्ठ के आकार पर ये निर्भर नहीं करता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसकी पोजीशन में भी निर्भर नहीं करता है, यानी ये चार्ज यहाँ पर प्लस यहाँ पर। दूसरा ये है कि ये चार्जेस के पोजीशन पे भी निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर और एक सर्कल बना दूँ और इस चार्ज को मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है,
तो इसका फ्लक्स कितना है, इसका फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका फ्लक्स पूछ लूँ तो ये भी हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्जेस की स्थिति पोजीशन में भी निर्भर नहीं करता है।